जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु यदि अधिक मास आए तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कहते हैं वो इस समय से पाताल लोक में राजा बलि के पास 4 महीनों के लिए जाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस वर्ष ये तिथि 17 सितंबर 2021 को पड़ेगी। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा महत्व कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला, सब पापों का नाश करने वाला उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वालों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप में आपने क्या क्या लीलाएं रची तथा अपने शयन करने पर मनुष्य के क्या कर्तव्य हो जाते हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेदों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन कर दान भोजन दिया करता था। किंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इसी कारण सभी देवता बृहस्पति सहित प्रभु के निकट जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। मैंने वामन रूप अर्थात अपना 5वां अवतार धारण कर अत्यंत तेजस्वी बाली को जीत लिया। इतनी वार्ता सुन युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बाली से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोकों के समान है, ये तुम्हें देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ 3 पग भूमि का मुझे संकल्प दिया। तब मैंने आकार को बढ़ाते हुए भूलोक में पग, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, मेहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक को स्थापित किया। तभी सभी देवता मेरे उस बढ़े हुए आकार से भयभीत होकर याचना करने लगे। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक पूर्ण हुआ। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने विनम्रता से अपना शीश को झुका दिया। तब मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख उसे पाताल लोक में स्थापित किया। तब राजा बलि की विनती और नम्रता देखकर मैंने उसे वरदान दिया कि मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। तब बाली ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी में बाली आश्रम में मेरी मूर्ति को स्थापित कर और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग पर। हे राजन, इस एकादशी में भगवान शयन करते हैं और करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी
भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तांबे, चांदी, चावल और दही का दान भी करना चाहिए, किंतु ध्यान रहे चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि को जागरण भी अवश्य से करना चाहिए। जो इस एकादशी व्रत को करता है वे सब पापों से मुक्त हो, चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, और जो इस पाप नाशक कथा को सुनता व पढ़ता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से सुना होगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की कथाएं व पूजा पाठ की विधियां मैं आप तक लाती रहूं। हरे कृष्णा।